बरतानवी जरीदे ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को कसीरुल जहती खारजा पॉलिसी का माहिर करार दे दिया। आसिम मुनीर बदलते आलमी निज़ाम में सबसे मौसर स्ट्रेटेजिक रहनुमा बनकर उभरे। आलमी निज़ाम में तेज तब्दीली। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिकमत अमली को पहला इनाम। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ट्रंप से बेहतरीन हमाहंगी का एजाज भी फील्ड मार्शल को जाता है। ट्रंप के साथ बर वक्त खुश गुफ्तारी और नर्म सिफारती रवैया मौसर साबित हुआ। पाकिस्तान की क़यादत वाशिंगटन, बीजिंग, रियाद और तेहरान के दरमियान बैक वक्त रवाबित में मुतहरिक रही। तेजी से बदलती आलमी सियासत में पाकिस्तान के लिए नए सिफारती मौके पैदा किए। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी ने भारत को मायूस किया। भारत के लिए दरमियानी ताकत का खेल तवक्को से ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। बदलती आलमी सियासत ने मिडल पावर्स के लिए नया लेकिन मुश्किल दौर खोल दिया। मिडल पावर्स के लिए ये पेशरफ्त खासी पेचीदा साबित हो रही है। PIA की खरीदारी के लिए बोलियां खोलने के वक्त में 1 घंटे की तौसी। बोलियां अब 4:30 बजे खोली जाएंगी। कौमी एयरलाइन PIA की निजकारी के लिए बोली का पहला मरहला मुकम्मल। लकी कंसोर्शियम, एयर ब्लू और आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने बोली जमा कराई। PIA के 75% हिस्से फरोख्त किए जाएंगे। हुकूमत 25% हिस्से अपने पास रखेगी। बोली दहिंदा 90 दिन में 2/3 रकम जमा कराएगा। बाकी 1/3 1 साल में अदा होगी। मुआहदे के तहत 1 साल तक मुलाजमीन को नहीं निकाला जा सकेगा। मुलाजमीन की पेंशन और मरात महफूज रहेंगी। प्राइवेटाइजेशन कमीशन बोर्ड इजलास में PIA की निजकारी के लिए रेफरेंस प्राइस की सिफारिश। काबीना कमेटी की मंजूरी के बाद वफाकी काबीना रेफरेंस प्राइस की तौसीक करेगी। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली ने कहा कि बहुत बड़ा मरहला है। 20 साल से कोई बड़ी निजकारी नहीं हुई। कौमी एयरलाइन की फरोख्त के लिए बिडिंग का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर PTI को मुज़ाकरात की दावत। काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा, वज़ीर आज़म ने कहा कि PTI राज़ी है तो हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैकमेलिंग काबिल कबूल नहीं। बानी PTI और उनके साथी मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। जायज़ मुतालबात पर ही मुज़ाकरात हो सकते हैं। PIA की निजकारी का अमल शुरू होना खुशाइंद है। निजकारी का अमल शफाफ बनाने के लिए पुरअज़्म है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को किंग अब्दुल अजीज अवार्ड से नवाजा गया। ये अवार्ड पूरी कौम के लिए है। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, दोनों ममालिक के ताल्लुकात कई दिहाइयों से बाहमी एहतराम, दोस्ती और करीबी ताउन पर मबनी है। दो तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी, मादनियात, IT में ताउन को मज़ीद वुसअत देने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुज़ाकरात की पेशकश पर बैरिस्टर गौहर का किसी किस्म के तबसरे से इनकार। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, इन हालात में मुज़ाकरात की पेशकश पर कोई बात नहीं कर सकता। अल्लाह खैर करे। मुज़ाकरात के मामलात महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास देखेंगे। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात का दिन। बैरिस्टर गौहर और बानी PTI की बहनें अडियाला जेल के बाहर पहुंच गईं। पुलिस ने बानी PTI की बहनों समेत PTI रहनुमाओं को आगे जाने से रोक दिया। बानी PTI से मुलाकात की फहरिस्त में 6 लोगों के नाम शामिल। पुलिस की भारी नफरी दाहगल और गोरखपुर नाके पर तैनात। सदर आसिफ अली जरदारी की नजफ और कूफा में मकामात मुकद्दसा पर हाजिरी। सदर मुमलिकत ने नजफ में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़ा मुबारक पर हाजिरी दी और फातिहा ख्वानी की। सदर मुमलिकत ने मस्जिद कूफा में नवाफिल अदा किए और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मंसूब मकान की ज़ियारत की। नजफ और कूफा में उम्मत मुसलमा के अमन, इत्तेहाद और हमाहंगी के लिए दुआ की। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से भी मुलाकातें की। मुलाकातों में नजफ के गवर्नर और दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। सिंध हुकूमत शफाफ और सरमायाकार दोस्त माहौल बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। सिंध जदीद और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की में अपना कायदाना किरदार जारी रखेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबों की तकरीब से खिताब।
और पाकिस्तान में गैर मुल्की नेटवर्क की सिम्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मुल्क भर से मजमूई तौर पर 4000 गैर मुल्की सिम्स पकड़ी जाने का इंकशाफ। DGNCCIA की जेंडर मेन स्ट्रीमिंग कमेटी के इजलास में अहम ब्रीफिंग। बताया, देखना है कि गैर मुल्कियों ने सिम्स कैसे ली और यहाँ कैसे पहुंची। जिन फ्रेंचाइज पर ये सिम्स मिल रही हैं उनको बंद कर रहे हैं। सिंध हुकूमत शफाफ और सरमायाकार दोस्त माहौल बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म। सिंध जदीद और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की में अपना कायदाना किरदार जारी रखेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मनसूबों की तकरीब से खिताब। कहा कि वाटर सप्लाई मनसूबा हर ब्लॉक अव्वल को पानी फराहम करेगा। मनसूबे से 1650 मेगावाट बिजली की पैदावार मुमकिन होगी। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी हुकूमत सिंध और हुकूमत कुवैत के दरमियान मजबूत ताल्लुकात और बाहमी एतमाद का मज़हर है। पाकिस्तान में गैर मुल्की नेटवर्क की सिम्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मुल्क भर से मजमूई तौर पर 4000 गैर मुल्की सिम्स पकड़ी जाने का इंकशाफ। DGNCCIA की जेंडर मेन स्ट्रीमिंग कमेटी के इजलास में अहम ब्रीफिंग। बताया, देखना है कि गैर मुल्कियों ने सिम्स कैसे ली और यहाँ कैसे पहुँची। जिन जिन फ्रेंचाइज पर ये सिम्स मिल रही हैं उनको बंद कर रहे हैं। करक में दहशतगर्दों का पुलिस मोबाइल पर हमला, 5 एहलकार शहीद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 5 पुलिस एहलकारों की शहादत पर अफसोस का इजहार। कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस ने हमेशा हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। गवर्नर KP और वज़ीर आला की करक में पुलिस मोबाइल पर हमले की शदीद मजम्मत। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, पुलिस मोबाइल पर हमला इंतहाई अफसोसनाक और इंसानियत दुश्मन इक़दाम है। सुहेला अफरीदी ने कहा, बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। मुलविस अनासर को कानून के कटहरे में लाकर कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के तेल और गैस की पैदावार वाले अजला में तरक्याती मनसूबे शुरू करने का फैसला। 13 अरब 665 करोड़ रुपए की खती रकम से 669 मनसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। साफ पानी की फराहमी, सड़कों की तामीर और मरम्मत और गुर्बत के खात्मे समेत दीगर मनसूबे शामिल। दस्तावेज़ के मुताबिक कर, कोहाट, लकी मरवत और हंगू में करोड़ों रुपए खर्च होंगे। आबपाशी के 1 अरब रुपए से जायद की लागत के 25 मनसूबे ज़ेर गौर। 4 अरब 971 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों की तामीर और मरम्मत के 96 मनसूबों पर काम होगा। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का आम इंतखाबात 12 फरवरी को मुकर्रर वक्त पर ही करवाने का ऐलान। कहा, साबिक हुकूमत के हामी इंतखाबी अमल में खलल डालने के लिए लाखों डॉलर खर्च कर रहे हैं। माजूल हुकूमत के रहनुमा तशद्दुद को हवा दे रहे हैं। हुकूमत किसी भी चैलेंज से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार है। आवाम अपने वोट का हक इस्तेमाल करने के लिए बेताब हैं। गुज़श्ता आमराना हुकूमत ने वोट का हक छीन लिया था। मुल्क में आज़ादाना, मुनसिफाना और पुरअमन इंतखाबात करवाना चाहते हैं। बांग्लादेश और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ गई। भारत में बांग्लादेश के हाई कमीशन और काउंसिल खानों पर हमले। बांग्लादेशी हुकूमत बरहम। दिल्ली में काउंसलर और वीज़ा सर्विस मुअत्तल। बरतानिया में इंसानी स्मगलिंग में मुलविस भारतीय शहरी गिरफ्तार। मुलजिम मुनज़्ज़म जराइम पेशा नेटवर्क से मुंसलिक था। गिरफ्तारी नेशनल क्राइम एजेंसी और वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस की मुश्तरका तहकीकात के बाद अमल में आई। बरतानवी हुकाम के मुताबिक मुलजिम को गैर कानूनी इमिग्रेशन में सहूलतकारी पर गिरफ्तार किया गया। अमरीकी फौज का मशरकी बहरुल काहिल में हमला। वेनेजुएला की एक और कश्ती तबाह कर दी, 1 शख्स हलाक। अमरीकी फौज के मुताबिक कार्रवाई मनशियात स्मगलिंग में मुलव्विस कश्ती के खिलाफ की गई। 2 सितंबर से जारी हमलों में अब तक 105 अफराद हलाक हो चुके।